नमस्कार, बहुत स्वागत है हस्तरेखा विश्लेषण के इस चैनल पर। आज के अंक में हम सीखेंगे हथेली की सूक्ष्मता से अध्ययन करने के संबंध में। अक्सर हम जब हथेली को देखते हैं तो उसकी कुछ मोटी मोटी रेखाएं हमें अवश्य दिखाई देती है। क्या आप जानते हैं कि इन मोटी रेखाओं के अलावे भी हथेली में कई सारी रेखाएं होती है जो रेखा बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जब हम इस हथेली को थोड़ी ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगी इसमें कुछ पतली पतली सी रेखाएं यहाँ दिख रही है, कुछ पतली पतली सी रेखाएं इस पर्वत पर दिख रही है और कुछ पतली पतली सी रेखाएं इस क्षेत्र पर दिख रही है। ये हथेली इंडिकेट करती है, यह जो रेखा यहाँ से जा रही है यह बता रही है कि व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव लगा रहेगा, अर्थात यह व्यक्ति पूर्ण रूपेण स्वस्थ नहीं होगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि बुद्ध पर्वत इनका सूर्य की ओर थोड़ा शिफ्ट है। इस हथेली में देखें तो ये बुद्ध पर्वत इस अवस्था में दिख रहा है। वास्तविक स्थिति होती है कनिष्ठिका के ठीक नीचे का स्थान ये बुद्ध का होता है। बुद्ध अर्थात व्यापार, बुद्ध अर्थात आपका नॉलेज, बुद्ध अर्थात आपका मैनेजमेंट, कार्य करने का तरीका, लोगों से बात करने का तरीका, आपकी वाणी, इन सारी चीज़ों को बुद्ध इंडिकेट करता है। तो इनके हथेली में हम देख पा रहे हैं कि बुद्ध जो पर्वत है वो थोड़ा सूर्य की ओर शिफ्ट कर रहा है, अर्थात माउंट्स अपने स्थान पर नहीं है। ऐसे स्थिति में इस व्यक्ति का जो गुण होगा उसके व्यावसायिक गुण में सूर्य के गुण समाहित होंगे, अर्थात व्यवसाय में नाम और ब्रांड की स्थिति बनी रहेगी। दूसरी तरफ देख रहे हैं कि सूर्य पर्वत पर एक रेखा इस प्रकार से जा रही है, कोई रेखा यहाँ से जा रही है, कोई इस प्रकार से जा रही है, कोई इस प्रकार से जा रही है। जब इस प्रकार की रेखाएं आ जाती है इसका अर्थ है इस व्यक्ति के अंदर जो भी प्रतिभा है उस प्रतिभा के अनुरूप व्यक्ति को मान सम्मान और नाम प्राप्त नहीं होता है। व्यक्ति में नॉलेज और ज्ञान तो होगी, व्यक्ति परिश्रम भी करेगा, परंतु चीज़ें उस अनुपात में प्राप्तियां नहीं हो पाती है, यदि ये इंडिकेशन होता है। दूसरी तरफ देखते हैं कि व्यक्ति की हथेली में एक विद्या की रेखा भी उपस्थित है। विद्या की रेखा अनामिका और ये मध्यमा के करीब करीब बीच से निकलती है इस स्थान पर कुछ इस प्रकार से। ये रेखा जिसके भी हथेली में थोड़ी लंबी सी होती है, ऐसी रेखा की जो विद्या होती है इस व्यक्ति के पास, इस विद्या का उपयोग इसके आसपास के लोग बहुत अच्छे से करते हैं। हमारे कहने का अर्थ है ये व्यक्ति जिनको भी सजेशन देता है बिल्कुल सही और सटीक सजेशन देता है और इनका सजेशन दूसरों के लिए काफ़ी लाभप्रद होता है, काफ़ी लाभप्रद होता है। इनके स्वयं के प्रयोग में ये सजेशन कम ही आ पाता है। कारण क्या है? इनकी सूर्य पर्वत की स्थिति थोड़ी कमज़ोर है। सूर्य पर्वत दबा हुआ है, सूर्य पर्वत पर गड्ढा है। जब आप गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह स्थान ऊंचा है और यह स्थान दबा हुआ है और यह स्थान भी दबा हुआ है और यह स्थान सपाट है। तो किसी भी हथेली में जब आप देख रहे हैं कि गुरु पर्वत सपाट है तो इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति को जो मान सम्मान मिलना था, जो प्रतिष्ठा मिलना था समाज के द्वारा, वो सामान्य होगा, बहुत अधिक नहीं होगा, बहुत कम भी नहीं होगा। कर्म का क्षेत्र सपाट है। शनि यदि सपाट है या ठीक ठाक अवस्था में है तो भी वो शुभ ही माना जाता है। केवल हमें ये देखते हैं कि ये जो शनि की इनकी रेखाएं जा रही है, ये जा रही है यहाँ पर और कुछ इस प्रकार से शनि पर गई है, अर्थात धन की कमी व्यक्ति को देखने को नहीं मिलेगी। व्यक्ति के पास इतना धन अवश्य होगा कि इनका जीवन का निर्वाह बहुत अच्छे से चलेगा और ये दो भागों में बंटती है। दो भागों में बंटने का अर्थ होता है कि व्यक्ति को यहाँ पर उम्र निकल जाने के बाद एक से अधिक स्रोत से धन आने की संभावना ये रेखा दे रही है। इसे थोड़ा सा हम जूम करते हैं तो चीज़ें देखिए स्पष्ट होगी। अब देखिए, अब यहाँ पर देखें, ये देखिए ये रेखा कुछ इस प्रकार से गई है
और ये रेखा कुछ इस प्रकार से गई है। यह इंडिकेशन बता रहा है कि धन के स्रोत एक से अधिक होंगे और ये धन संपत्ति काफ़ी मात्रा में जमा करेंगे। यहाँ पर देखें तो ये सूर्य रेखा है, ये कई रेखाएं आपको यहाँ पर दिखेगी। ये देखिए, ये आपस में उलझती हुई रेखा है, अर्थात प्रतिभा का होते हुए भी सही तरीके से उपयोग यहाँ नहीं हो पाता है। विद्या रेखा स्पष्ट है, लेकिन ये अपने विद्या और प्रतिभा का उपयोग स्वयं के लिए नहीं कर पा रहे हैं। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे हम। धन्यवाद।